जाग गया पोखरकर। संतोष पोखरकर। आयुष संतोष पोखरकर। वेदांत है। वेदांत विकास वाजे। ये कहाँ से आ गए? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हो गया। हम्म। अच्छा। सुन, मेरे को थोड़ा पढ़ाना भी था, लेट हो रहा है। नीचे चलता हूँ, उल्टा चलता हूँ थोड़ा नीचे, कुछ लोग को नीचे डाउट है तो नीचे वाला पहले मैं कवर कर लेता हूँ। देखिए, तीन लोगों की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। किसका किसका देखो तो। पहला किसका है? C6। लो कह रहा था कि होता, अच्छा सॉरी, हाँ ऐसा करना। ठीक है। C6H6 का कैसे होगा? 6 कार्बन, 3 हाइड्रोजन। प्रेम से लिख लिए। फिर से लिखो, प्रेम से लिखना है। H2O कैसे लिखेंगे? H2 प्लस ½ O2 प्रेम से। CO2 लिखो प्रेम से। C+O2 तीनों लिख लिए हम। तीनों की वैल्यू दी गई है, देखो क्या क्या दिया है। इसकी वैल्यू कितना है? -X1। इसका, इसको पूछा किसका है देखो तो। इस रिएक्शन का। क्या इसके कंबशन का रिएक्शन हम लिख सकते हैं? लिखो। C6H6 + O2, CO2 + H2O। बैलेंस वैलेंस कर दो थोड़ा सा। 6। और बोलो। 3। कितना होगा? 15/2 होगा देखो। है ना? क्योंकि 6 दूनी 12 और 3 15 ऑक्सीजन है, तो 15/2। हे, मुंह फुला रहा है देखो। तो इन तीनों की वैल्यू दिया है ना, ये निकाल सकते हैं कैसे? ये इधर चाहिए, वो उधर है। पलल्टी मार दो। +X1। हमको 6 गुना चाहिए CO2। मिल रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। -6X3। हमको 3 टाइम्स चाहिए H2O। मिल रहा है, 3 से गुणा कर लो। कौन वाला? डी वाला। देख लो, मैच कर रहा है ना। ऐसे लाना था, नॉर्मल तो है। कहाँ कोई बहुत भारी भरकम बात है? ओहो, यहां से करना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है यार। आजा, आजा, ऊपर जा, रुक जा। लिख रहे हो क्या? बोलो बोलो बोलो। अब बोलो ना। आए। ठीक है ना? ठीक तो है। चलो, ये एक टॉपिक बचा हुआ है, तो 2 मिनट कॉपी पे आ जाते हैं। कैसे डबल टैप? अरे, हाँ हाँ, मजा आ गया। एक टॉपिक लिखो ना, कॉपी पे लिखो। कैलो, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? लिखो। द अमाउंट ऑफ हीट released when 1 gram of substance undergo combustion. So कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला है हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मोलर मास।
छापो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे राम। हुआ ना? हुआ? नहीं हुआ? बस, हो गया। नहीं हुआ रे। हुआ हुआ। हुआ हुआ क्या होता है? जल्दी करो। चश्मा पहन लो, खराब हो जाएगा चश्मा। अरे पीवाईक्यू एमसीक्यू के ही फॉर्मेट में होता है। अरे पीवाईक्यू एमसीक्यू जैसा दिखेगा ना। नहीं समझ पा रहे भैया। जो पीवाईक्यू है वो एमसीक्यू ही है। ब्लैक कलर का है, हमको इतना पता है ब्लैक और पिंक होता है। तो हम जो ब्लैक वाला टारगेट है वो वाला करना है। एक पिंक भी है लेकिन ब्लैक वाला करो। ठीक है। क्योंकि ब्लैक और पिंक में अंतर है, पिंक में पीवाईक्यू है और साथ साथ बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं, बोलो ना। हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, ये बढ़िया है। पीएसपी, उसका नाम पीएसपी है किताब का। MHT CAT पीएसपी, पीएसपी उस पर लिखा है बुक के ऊपर कॉर्नर में। अरे पागल आदमी, नीचे जाओ ना, देखो ना, ये लिखा है ना पीएसपी। हाँ यही वाला है। इसको सब जो कर लिया ना, 25 में 25 ला सकता है, कर लोगे तब ना। नहीं किया तो गया। अभी हम इसको बता दें इसमें से आएंगे तब खत्म है ही। हम तुमको बोल रहे हैं करना है तो बस करना है। हम जितना तुमको आज्ञा दी उस आज्ञा का पालन करो। नहीं करना है मत करो। सर रटना मत चालू करो अभी से। चल देख, सुन। अरे, निकल मेरे सर को मार देखो, चलो। ये है हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू। ये है हीट ऑफ कंबशन। ये है हीट ऑफ कंबशन। कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? हीट ऑफ कंबशन डिवाइड बाई मोलर मास। इसका मोलर मास 16 भाग 2 ने 16 से निकला। इसका 30। इसका आएगा देखो तो 44 आएगा, 36, हाँ 44। तो 44 से भाग देंगे तो ये देखो तो किसका वैल्यू ज्यादा है। आंसर आ गया। तो हमसे पूछा था मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, वो निकालने के लिए क्या करते हैं? हीट ऑफ कंबशन को डिवाइड कर दो किससे तुम? मोलर मास से। भाई इत्तेफाक है ना, देखो। जिसका वैल्यू कम है हीट ऑफ कंबशन में ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। हाँ तो ऐसा संसार में सब होता ही है, हम क्या कर सकते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन विथ आंसर एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा है बहुत अच्छे से। कॉपी पे छाप लेना जब भी तुमको जिंदगी में कभी समय मिल जाए तो, है ना। फिर से, हाँ तुम स्ट्रेटजी बताई थी। दबाने से होता है ना, दबा दिए नहीं हो रहा है। अच्छा ओके। हाँ जा, है ना, दो बार दबाने से होता है। हाँ, ये तो वो कर देंगे भैया। दोनों को ऐड मारो, खत्म। ये क्या है रे? आए, कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। प्रोपेन का फॉर्मेशन लिख दो। ये तीन वैल्यू, दो वैल्यू दिया है, तीन, इनको लिख दो। तीन चार रिएक्शन लिखो, उनको देखो ऊपर नीचे करके कुछ कुछ होगा। सेमी क्वेश्चन है, बताने की क्या जरूरत है, सब बताए ऐसे फालतू का टाइम पास।
ये भी सेम ही है। ये क्वेश्चन में छूटा हुआ है थोड़ा सा, इसमें निकालना था वो कट गया है। इसमें लिखा है कैलकुलेट हीट ऑफ, ये ऐड कर लेना अगर बनाना हो तो। ये लास्ट के लाइन छूट गया है, यहाँ पे कट गया है, ये लिखा, ये क्वेश्चन है ही नहीं ना। चलो गिवन लिखा है और क्वेश्चन कहाँ लिखा है, तो ये क्वेश्चन में छूटा हुआ था। तीन रिएक्शन दिया है, सॉल्व कर सकते हैं आराम से ऐसे। ये भी कर सकते हैं आराम से। देखो, चार रिएक्शन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, दिमाग लगाना चालू करो, कहां से लाओगे, कहां है देखो ना, उलट दो, दो से भाग दे दो, ओ एच, दो से भाग दे दो। ये रिएक्शन तो कहीं काम में ही नहीं आया। हाँ तो ये रिएक्शन फालतू का है, इसको काट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। बन जाएगा, ये सब सेम ही है, सब बन जाता है, हो खत्म हो गया। आओ 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 आओ। ई वाला में लफड़ाबाजी हो गया है, हमको पता चल रहा है जी। ये मैं बताता हूँ, देखो, किसका कंबशन है, CH4 का। आओ, चलो, CH4 का कंबशन करो। चलो जी, बन गया। इसको बैलेंस करो थोड़ा सा, दो, तीन, ठीक है। फिर किसका है, CH3OH का। कौन कौन बनेंगे, CO2 और H2O। बैलेंस करो ना, कैसे करेंगे, दो, और दो दूनी चार, यहाँ पे 3/2 होना चाहिए, दिमाग लगा के देखो तुम, क्योंकि इधर चार ऑक्सीजन लाने के लिए कोई उपाय नहीं है भैया, यहाँ 3/2 लिखोगे ना तो तीन हो जाएगा, एक मिला के चार हो गया। ठीक है। इसमें यह भी लिखा है ना कि इसकी वैल्यू x है, देख, और इसकी वैल्यू, पूछा किसका है, पूछा किसी का नहीं है, पूछा ये है ना कि अगर इसका इंथैल्पी चेंज निगेटिव है तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो पहले काम करो ना, इसका इंथैल्पी चेंज निकालो ना, उन दोनों को हिंट लेकर के, इन दोनों को क्या करें कि मिलेगा। आए, एक्स को एज इट इज ले लो, देखो, सही बात है ना, देखो, यानी ये जो है वो डेल्टा एच होगा किस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का। और ये डेल्टा एच कैसा है, तो लिखो कि x माइनस बाई क्या है, तो x क्या है फिर, बाई माइनस निगेटिव कुछ वैल्यू, तो कम आ रहा है ना, यानी x की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी बाई से। ये दिमाग लगाना था, समझ में आया के सर, देखो, कल तो पूछा था, तो गलत है। ठीक है, छापो, छापो छापो, है ना, क्योंकि उधर माइनस कर रहा है ना, बाई माइनस समथिंग, प्लस नहीं किया है, उसमें से निगेटिव किए हैं ना, तो घट जाएगा वैल्यू ना ओवरऑल, तो एक छोटा कर देंगे। ये पूरा कैलकुलेशन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है अगेन, 19 नंबर क्वेश्चन कॉपी में छपना चाहिए, क्वेश्चन बाद में छापेंगे, कैलकुलेशन लिख लीजिए, है ना। तो ये चैप्टर तो तुम्हारा निपट ही गया है अब तक जिंदगी में, है ना। बोलो, सुनाया।
सुनना, कुछ किताब में ये भी आंसर दिया है, वो एक उधर किताब में दिया है, इसमें ये भी दिया है, लफड़ा है। तो फिलहाल सवाल को हम अभी वो रखते हैं, क्या इसको बोलते हैं, बोनस, खाली बोनस के अलावा जिंदगी में तो कुछ दिखता ही नहीं है। इसको प्रोबेशन पे रखते हैं, प्रोबेशन समझते हो, है ना, कुछ समय तक के लिए। मैं तुमको बताऊंगा कंफर्म करके बाद में ही, फिर एग्जाम में आएगा तो बोनस हो जाएगा, टेंशन क्या को ले रहा है। डालना, आए डाल दे इसी यार, आज सीईटी का, कोई सीईटी का आएगा एग्जाम में पेपर में इस बार, बन गया होगा तो खत्म ही हो गया ना। खत्म, खत्म। हाँ हाँ, चलो, बस खत्म करना है, एक टॉपिक पढ़ाना है। चलिए, तो लास्ट टॉपिक बची हुई है, इस बार बची हुई है, कितना बची हुई है, जेई स्पेशल। बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल। बहुत अच्छी कहानी है, यहाँ पे सुनना ध्यान से। अरे रमा, रामा रामा, हरे हरे। हो गया, लिखो ना। तो कल संडे को आना है ना। क्यों बोल रही है, कल परीक्षा है ना रे, पता ही नहीं इसको चलता है। हम लोग आएंगे थोड़ा थोड़ा। हम लोग आएंगे। देखो, सुनो ना, सुनो ना, देखो, हम कुछ बनाने जा रहे हैं, नमक बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में नमक बनती नहीं है, फैक्ट्रियों में नमक को प्यूरिफाई करते हैं। ये नमक बनाने का कार्यक्रम भगवान करते हैं। तो भगवान को जब पहली बार नमक बनाना था तो भगवान ऐसी नहीं बनाए होंगे, उन्होंने दो चीज को पकड़ा, एक तो सोडियम और दूसरा क्लोरीन।
लेकिन जब दोनों को पकड़ा ना तो दोनों अलग अलग स्टेट में था। एक था सॉलिड, दूसरा था गैस। सोडियम को बोला गया करो रिएक्शन, ही बोला कि ना करेंगे क्योंकि हम दोनों का स्टेट अलग है। एक महाराष्ट्र का है तो दूसरा यूपी का है। क्योंकि स्टेट अलग अलग है तो सेम स्टेट में होता है रिएक्शन। जब तक दोनों का माहौल सेम नहीं बनेगा ना तब तक दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा नहीं। तो इसमें काफी मेहनत लगेगा। देखो कैसे मेहनत होता है एक कंपाउंड को बनाने के लिए, पूरा ध्यान से समझना। मतलब सॉलिड से गैस डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा। लिखने के लिए तो लिख दिए हैं लेकिन करेगा नहीं ना प्रैक्टिकली। कैसे करेगा प्रैक्टिकली, चर्चा का विषय है, सुनिए। सबसे पहले इसको गर्मी दो तो ये सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा। इस गर्मी को कुछ नाम है, पढ़ाया है, डेल्टा एच। सब्लिमेशन बोलते हैं, सॉलिड से गैस से बदलने को लिखेंगे डेल्टा एच सबली। सबली, सबली, ठीक है। अच्छा, इस सीएल है ना, तो इसमें तो बॉन्ड होगा। जब तुम इसको गर्म करोगे, ए, इस सॉलिड था तब तो गैस बनाया ना, ये ऑलरेडी गैस है। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो फिर इसको खत्म मार रही, वेपर बन रहा है। गैस बने तो गैस वेपर बन जाएगा। नया साइंस लेके आ गया। नहीं, ये जो बॉन्ड है ना टूट जाएगा तो ये क्या बनेगी, 2Cl। लेकिन टूटने के बाद भी क्या रहेगी, इस गर्मी को भी कुछ बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो लिखेंगे डेल्टा एच Cl डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि आगे हाफ है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाओ। सोडियम गैस, तो अब बोलेगा कि हाँ अब तो दोनों का स्टेट सेम हो गया ना। देखो स्टेट सेम भी हो ना, दोनों में तलब होनी चाहिए रिएक्शन करने के लिए। अभी एक्साइटेड नहीं है, दोनों सोया हुआ है, जगाओ उसको पहले। तो जगाने के लिए एनए को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एनए प्लस में। हम बचपन में पढ़े रिएक्शन तभी होता है जब दोनों तैयार हो। अभी दोनों सोया हुआ है, तैयार करेंगे ना, इसको बोलेंगे उठो ना, तो ये एनए को उठा के कर दिए एनए पॉजिटिव। ये करने के लिए भी हमको कुछ तकलीफ झेलना पड़ता है। एक एनर्जी देते हैं, उसका नाम पता है, पढ़ते हैं ना पेरियोडिक टेबल में, इसको कौन सा एनर्जी बोलते हैं? सब भुला गया। एनए से एनए प्लस में बदलने के लिए कुछ तो होता है ना रे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं डेल्टा एच आई। डेल्टा एच आई, इसको भी डालो, कन्वर्ट करो Cl माइनस में। इसकी एनर्जी को क्या बोलते हैं? ये आयोनाइजेशन नहीं है, नहीं नहीं, ये आयोनाइजेशन थोड़ी होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म सिर्फ मेटल में यूज होता है, तो नॉन मेटल में भी ये कहता है। बोलो बोलो, कोई तो बोलो। कोई नहीं बोलता मतलब पूरा सच में पूरा क्लास लफड़ाबाजी वाला है क्या? रे बाप रे बाप। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? किसी नॉन मेटल को उसके आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जब ये कन्वर्ट होता है तो एक प्रकार की एनर्जी निकलती है। आयोनाइजेशन एनर्जी निकलती है। ये आयोनाइजेशन तो है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा एच ईजी। आ हा, देखो ना, अरे देखो ना इधर, हो गया, हो गया, हो गया, देखो। अभी देखो दोनों का फिजिकल फॉर्म सेम है, अब दोनों तैयार है, बोलेगा आओ ना, मिल गया दोनों। जब ये दोनों मिलेगा ना तो कहीं पे दो लोग जब मिलते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज होता है और इस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो देखो लैटिस एनर्जी का बात कब आया, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो कहीं भी अट्रैक्शन होता है ना तो फ्री में नहीं होगा, कुछ खर्च होता है। वो खर्च होने वाली एक एनर्जी है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और जब ये दोनों मिला तो एक बच्चा पैदा हुआ। वो कौन सा पैदा हुआ, NaCl। तो NaCl पैदा करना इतना आसान नहीं है। कितना दोनों ने मेहनत किया है रे बाबा, बाप रे बाप। इसने तपस्या किया, इसने भी तपस्या किया, दोनों करके जब यहां तक पहुंचा ना तब दोनों मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि दोनों मिल करके रिएक्शन करता है, नहीं नहीं नहीं, बीच में इतनी कहानी है, फिर ये सॉल्ट बनता है। तो तुम लोगों की ये पढ़ाने से फायदा क्या हो गया हमको जिंदगी में? देखो यहां से सवाल क्या आते हैं ना, कि ये सॉल्ट जो बना है ना इस पूरी घटना में, देखो तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि एक साइकिल है? ए भाई कहां गया है? देखो आज थोड़ा सा ऐसे करो ना, पर्दा, है ना, थोड़ा थोड़ा,
चलेगा चलेगा। ठीक है। अब बढ़िया सही से झटक रहा है, आराम से करना। आई, चमक रहा है। किधर किधर चमक रहा है, कौन से एरिया में? पूरा। ऑनलाइन ज्वाइन करो ना। हैं? अरे उतना थोड़ी ना चमक रहा होगा यार, तुम लोग भी नाटक करता है। क्या चमक रहा है तुमको? कहाँ है, एकदम साफ। मैं इतना बड़ा बड़ा लिखा हूं। नहीं, चमकने के बाद भी दिखता है, देखो फिर भी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना, देखो आओ। देखो बाबू, तो परीक्षा में आता है ये डेल्टा एच टोटल। ये देखो, अभी छापेगा नहीं कोई, देखो। ये टोटल डेल्टा एच निकालने के लिए सभी डेल्टा एच को ऐड कर दो। देखो करना चालू करो, चालू करो ना। डेल्टा एच सबली प्लस डेल्टा एच आई डेल्टा एच सी एल बट्टा 2 डेल्टा एच ई जी प्लस। अच्छा, लैटिस एनर्जी का सिंबल पता है क्या किसी को? यू नॉट होता है सिंबल, प्लस यू नॉट। तो परीक्षा में ई आता है। अच्छा, मतलब हमसे एग्जाम में पूछेगा ना कि टोटल डेल्टा एच बताओ, तो इस सबको ऐड कर देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। साइन बहुत मैटर करता है। सब्लिमेशन एंडोथर्मिक होता होगा कि एक्सोथर्मिक? एक्सो कैसे? गर्म करते हैं तो हीट देते हैं ना, एंडो हुआ ना। इसका साइन पॉजिटिव, आयोनाइजेशन भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन और ये भी निकला है ना, दो लोग मिले हैं तो एनर्जी निकला है। यानी जब जब क्वेश्चन में हम यूज करेंगे फॉर्मूले को, तो इसको रखेंगे विथ साइन, छापो। यही था बॉर्न हैबर साइकिल। पीछे कर दो, ऊपर डेफिनेशन नहीं लिखी थी क्या? बंद कर दो ना पर्दा, पर्दा बंद कर दो। गिराओ, उठाओ। खड़े रहे। सूरज मदम, चांद ढलने लगा, आसमाएं हैं यूं पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने के, सजना क्या ये तेरा पहला नंबर है? ये होमवर्क रहेगा है। सर सर, ड्रा बॉर्न हैबर्स साइकिल ऑफ, MgCl2 का बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ करके दिखाना तो, है ना, बनाने का। खत्म है, दो चार पांच सवाल कल देखेंगे, थोड़े से पढ़ेंगे, कल टेस्ट भी है। खा पी लो, हरे कृष्णा।